एक बच्चा राम भगवान से क्या सीख सकता है? राम को जभी भी हम याद करते हैं, प्रभु श्री राम को, तो हम कभी भी उन्हें विश्व का सबसे बड़ा राजा के रूप में याद नहीं करते हैं। हम उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा के उन्हें याद करते हैं। उन्हें संबोधन भी ऐसे ही किया जाता है। अगर एक स्टूडेंट को राम जी से कुछ इंस्पिरेशन लेनी है, तो वो 3 से 4 तरीके से ले सकता है। पहला, राम जी अपने गुरु श्री विश्वामित्र की सारी बात मानते थे, भले ही वो राक्षसों का वध हो, जंगलों में उनके पीछे चलना हो, चाहे वो सीता माँ के स्वयंवर के लिए एक बार में बोलने पे चले जाना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ उनसे बोली जाती, या सोचिए वो उस समय भी राजा के पुत्र थे और उनको एक जंगलों में द्वारपाल की तरह वो अपने गुरु की कुटिया की रक्षा के लिए रात भर जगते थे कि जब यज्ञ चलते थे। तो गुरु की अनुचरण करना, राम जी के जीवन से हम एक सीख ले सकते हैं। दूसरी सीख, जो आजकल इस ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, जहाँ पे लोग माँ-बाप की बात को एज़ ए इंस्ट्रक्शन ना लेके एडवाइस की तरह लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अगर माँ-बाप आपसे पढ़ाई की उम्र में कुछ भी बात बोलते हैं, तो इट्स मोस्टली इंस्ट्रक्शन, वो एडवाइस की तरह नहीं होती है। राम जी इकलौते ऐसे हिंदुइज़्म के कैरेक्टर हैं, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि पिताश्री ने एक बार रिक्वेस्ट की कि जाओ 14 वर्ष का वनवास, तो पिताजी को बिना बुरा लगे, बिना किसी विरोधाभास के वो चुपचाप चले जाते हैं। तो राम जी से आप 2 कैरेक्टर तो सीख ही सकते हो, एक अपने गुरुओं की बात को मानना और एक अपने माता-पिता की बात को मानना। तीसरा कैरेक्टर जो मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में आप अगर राम जी से सीख गए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो कैरेक्टर इतना सिंपल सा है कि हमें किसी भी तरह से कितनी भी आपके विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आपको हमेशा धैर्य बना के रखना है। राम जी को 14 वर्ष लगे थे सीता माता तक पहुँचने में। 14 वर्ष का वनवास था टोटल, वहाँ से जीत के वापस आने में। तो अब तैयारी भी कुछ इसी तरह से होती है। जब बच्चा जिस समय पढ़ रहा होता है, उसको तो वो दिन जीतना होता है, सीज़ द डे करना होता है। लेकिन येट जो उसको सफलता मिलती है, वो काफ़ी दिनों बाद मिलती है। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, और वो एक सिंगल पर्सन की तरह हैं जो पूरे भारत के लिए ऐसे हैं कि जिनको हर पुरुष कहीं न कहीं अपना आदर्श मानता है, चाहे वो कहीं से भी बिलॉन्ग करता हो भारत में। तो वंस अगेन आप सबको हैप्पी रामनवमी एंड जय श्री राम।